गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, अभी हमारा हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम रिवीजन करेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है तो सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, आज मैं आपको सुलेख सु मीन्स सुंदर, लेख यानी लिखना। ओके, सुंदर राइटिंग में लिखना, सुंदर अक्षरों में, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉपी राइटिंग, COPY, कॉपी WRITING, कॉपी राइटिंग। समझ में आया सुलेख का मीनिंग बच्चों? एक बार फिर से बता रही हूँ। सु यानी सुंदर, लेख यानी लिखना। हम जो भी लिखें, कॉपी करें, वो बिल्कुल सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके बच्चों, प्रश्न आपको जैसे पूछा जाएगा, प्रश्न सुलेख कॉपी राइटिंग मतलब आपको लाइंस दी जाएंगी, एक पैराग्राफ, उसको देख के आपको सेम टू सेम कॉपी करना है बच्चों। ओके, सुंदर अक्षर में सुलेख, सुंदर अक्षर में लिखना। ओके, मैं पढ़ के बता रही हूँ, ये मैं इसका PDF डालूंगी, आप सुंदर अक्षर में इसको देख के लिखेंगे। मेरा घर बसंत कुंज में है, और फुल स्टॉप। बच्चों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कॉपी राइटिंग में कि जहाँ कॉमा फुल स्टॉप है वहाँ लगाना है। इसके भी मार्क्स वरना कटेंगे आपके। ओके, सेकंड लाइन है, घर के बीच एक नीम का पेड़ है। अब पेड़, ड़ के नीचे बिंदी है, इसका भी ध्यान रखना है। यदि आप बिंदी नहीं लगाएंगे, ये फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, और मात्रा, जहाँ बड़ी मात्रा है बड़ी, जहाँ छोटी है वहाँ छोटी, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। थर्ड लाइन है, सामने हरी घास है, फुल स्टॉप। फिर फोर्थ लाइन, मैं, देखो बच्चों, मैं यानी हम खुद को, अपने आप को हम क्या बोलेंगे? मैं, तो बिंदी है, आई की मात्रा और उसके ऊपर बिंदी, इसका ध्यान रखना है। मैं अपना घर साफ सुथरा रखती हूँ, तो हूँ के ऊपर भी बिंदी। ओके, और बड़े हूँ की मात्रा, फिर लाइन कंप्लीट हुई तो फुल स्टॉप। मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये बच्चों आपको 5 लाइन दी गई है, इसको आपको देख के ऐसे ही कॉपी में राइटिंग करनी है, सुंदर अक्षर में सेम टू सेम ऐसा लिखना है। इसे बोलते हैं कॉपी राइटिंग, है ना? ठीक है, अभी एक और पैराग्राफ दे रही हूँ, है ना? 2 आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस करो, और भी करनी है आपको तो आपकी बुक में से, पार्ट में से, चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी बच्चों। ये सेकंड पैराग्राफ, सुलेख लिखे कॉपी राइटिंग, सेम वही क्वेश्चन। सुलेख यानी सुंदर, सु यानी सुंदर, लेख यानी लिखना, सुंदर अक्षर में लेख लिखना। कोई भी पैराग्राफ जो भी दिया गया है ना, इसका हेडिंग है मेरी माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु, इसका ध्यान रखना है आपको। हेडिंग है मेरी माँ। फिर फर्स्ट लाइन है, मेरी माँ का नाम जानकी देवी है। ओके, सेकंड लाइन है, मेरी माँ डॉक्टर है। बच्चों, फुल स्टॉप जरूर लगाना, जैसे मेरी माँ का नाम जानकी है, फुल स्टॉप, क्योंकि हम वहाँ थोड़ा रुक रहे हैं। सेकंड लाइन, मेरी माँ डॉक्टर है, फुल स्टॉप, क्योंकि हम थोड़ा रुक रहे हैं, दूसरी लाइन कंप्लीट हुई। तीसरी लाइन, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, फिर फुल स्टॉप। फोर्थ लाइन, माँ मुझे कहानी सुनाती है, फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। मैं माँ को बहुत प्यार करता या करती हूँ, लड़का है तो लिखेगा करता हूँ, और ब्रैकेट में लिखा है करती, मतलब जो लड़की है, गर्ल्स हैं, वो करती हूँ लिखेंगे। ओके, समझ आ गया ये? इसको देख के आपको सुंदर अक्षर में, मोती जैसे अक्षर में लिखना है। ये हो गया कॉपी राइटिंग। अब कविता गाओ, ये मैंने आपको लर्न कराई थी, सबको मैं लाइव जाती हूँ जब पूछती हूँ, मैक्सिमम बच्चों ने लर्न कर ली, वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सिर्फ हमें बोलने से काम नहीं चलेगा,
रिटन में लिखना भी है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे जैसे गाओ गाओ कविता पूरी करो, है ना, गाओ गाओ कविता, रिटन WRITTEN, आपको रिटन में प्रैक्टिस करना है बच्चों, लिख के, लिखना भी आना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए, बोलने के साथ लिखना भी। रीड एंड राइट, से एंड राइट मैं हमेशा बोलती हूँ हर क्वेश्चन में आपको। तो बच्चों एग्जाम आपका क्योंकि घर पे होगा, ओके, आप स्कूल में तो आओगे नहीं कि मैम आपका ओरल एग्जाम ले और आपसे पूछे कि कविता सुनाओ, है ना, तो इसलिए आपको रिटन में आना चाहिए बच्चों, समझ गए, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि कविता रिटन में है या ओरल में, रिटन में, रिटन यानी लिखित में। तो ये कविता गाओ गाओ कविता लिखित में, रिटन दोनों लिखा है मैंने, इंग्लिश में रिटन और हिंदी में लिखित में। गर्मी की ऋतु आई आई, ये देखो कॉमा लगा है, ओके, कॉमा का ध्यान रखना है। मीठा मीठा आम लाई, जब बच्चों मीठा मीठा 2 बार आएगा तो बीच में डैश। तरबूज और खरबूजा लाई, गर्मी की ऋतु आई आई, ये तो सबको लाना है, इसको आपको रिटन में लिख के और प्रैक्टिस करना है बच्चों। ओके बच्चों, ये सब करना है ना, कॉपी राइटिंग करना और पोयम, ये भी रिटन में, ये तीनों चीज की प्रैक्टिस आप करना। ये वर्कशीट 1 थी आपकी, अभी इसके बाद में वर्कशीट 2 डालूंगी। तो वर्कशीट 2 में बच्चों में क्वेश्चन आंसर, किस तरह से क्वेश्चंस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, पैटर्न, ओके, पैटर्न बताऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।